एक ही वक्त, एक ही शहर, लेकिन दो अलग अलग दुनिया की तस्वीरें। इन्हें देखकर अगर इंसानियत को शर्म ना आए तो समझ लीजिए कि हम पत्थर हो चुके हैं। जी हाँ, एक दीवार के इस पर लाशें थी, खून था, सिसकते हुए लोग थे, उछले हुए सपने थे, और उस दीवार के उस पार रोशनी थी, तालियां थी, सेल्फियां थी, और जश्न का शोर था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोग दम तोड़ रहे थे, और अंदर स्टेडियम के क्रिकेट के नाम पर एक तमाशा चल रहा था। कहने को ये एक खेल था, लेकिन इस दिन ने बता दिया कि हम खेल के नाम पर कुछ भी सह सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। कभी कभी एक ही पल, एक ही जगह पर दो ऐसी तस्वीरें उभरती हैं जो किसी भी समाज को, किसी भी इंसान को शर्मिंदगी से चुका देती हैं। 4 जून 2025 की शाम बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम। एक तरफ दीवार के भीतर रंग बिरंगी रोशनी, तालियों की गूंज, और 18 साल बाद मिली ट्रॉफी का जश्न। दूसरी तरफ उसी दीवार के बाहर चीखें, आहें, सांसें, और बिखरती जिंदगियां। एक तरफ लाल नीले रंगों में डूबा उत्सव, जहां मुख्यमंत्री, खिलाड़ी और आयोजक ट्रॉफी की चमक में खोए थे। दूसरी तरफ वही लाल रंग जो खून बनकर सड़कों पर बिखर रहा था। यह तस्वीर न सिर्फ बेंगलुरु को बल्कि पूरे देश को आईना दिखाती है। सवाल यह है कि क्या कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि 11 जिंदगियों की कीमत पर भी उसका जश्न मना लिया जाए? क्या कोई जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि मरते लोगों की चीखें उसके सामने बेमानी हो जाए? क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि हम कह दें, बाहर लोग मर रहे हैं, मरने दो, जश्न तो चलता रहेगा। 18 साल का इंतजार, 18 साल की तपस्या, और आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी जीत ली। बेंगलुरु की सड़कें, गलियां और चिन्नास्वामी स्टेडियम का परिसर लाखों प्रशंसकों से भरा था। हर कोई अपने नायक को, खासकर विराट कोहली को देखने के लिए बेताब था। लेकिन इस जुनून के बीच एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। शाम 5 से 6 बजे के बीच स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें थमने लगी, चीखें गूंजने लगी। भगदड़ ने 11 जिंदगी छीन ली और 25 लोग घायल हो गए। लेकिन दीवार के उस पार स्टेडियम के अंदर जश्न की रौनक कम नहीं हुई। तालियां बजती रही, ट्रॉफी चमकती रही, और मुख्यमंत्री के साथ उत्सव चलता रहा। क्या आयोजकों को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है? क्या खिलाड़ियों को नहीं बताया गया कि सड़कों पर खून बिखर रहा है? क्या सरकार को नहीं मालूम था कि उनके प्रशंसक मर रहे हैं? और अगर सबको पता था, फिर जश्न क्यों नहीं हुआ? यह सवाल सिर्फ आयोजकों, खिलाड़ियों या सरकार से नहीं है। यह सवाल उस समाज से है जो जुनून को सुनाता है लेकिन जिंदगी की कीमत भूल जाता है। यह सवाल उन तमाम लोगों से है जिन्होंने इस हादसे को नजरअंदाज कर जश्न को प्राथमिकता दी। क्या 11 जिंदगियां इतनी सस्ती थी कि 1 मिनट का मौन भी ना लिया गया? क्या ट्रॉफी की चमक इतनी तेज थी कि मरते लोगों की चीखें सुनाई नहीं दी? यह वही बेंगलुरु है जहां प्रशंसक अपने सितारों के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन जब वही प्रशंसक भगदड़ में कुचले गए तो क्या उनके लिए 2 मिनट की संवेदना भी नहीं बची? सच तो यह है कि इस देश में आम इंसान की जान सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। चाहे सरकार किसी की हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, मौतें बस नंबर बनकर रह जाती हैं। 11 मरे, 25 घायल हुए, बस इतनी सी कहानी। कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ हुई, कोई सबक नहीं लिया गया। हैदराबाद में एक फिल्म प्रीमियर में भगदड़ हुई,
फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया और अब बेंगलुरु में त्रासदी, हर बार वही कहानी, वही आरोप प्रत्यारोप और फिर खामोशी। कोई नहीं पूछता कि मरने वाले सिर्फ नंबर नहीं थे, वे किसी के पिता थे, किसी की माँ थी और किसी का भाई और किसी की बेटी। उनकी जिंदगियां थी, सपने थे, परिवार थे, लेकिन इन सबके बीच जश्न की धूम ने उनकी चीखों को दबा दिया। हर कोई जानता था कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु में उमड़ेगा जन सैलाब। प्रशंसकों का जुनून, उनकी दीवानगी, उनका प्यार, यह सब जग जाहिर था। फिर भी भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर पुलिस कहाँ थी? सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम रही? अगर इतनी भीड़ का अंदाजा था तो आयोजन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर हादसा हो गया तो जश्न को रोकने की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई गई? वहीं स्टेडियम के बाहर लाशें बिछी थी, अस्पतालों में घायल की कतारें थी, लेकिन अंदर तालियां गूंज रही थी। सोशल मीडिया पर हादसे की खबरें वायरल थी, हर फोन पर तस्वीरें थी, फिर भी जश्न का तमाशा क्यों नहीं रुका? क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दीबाजी इतनी थी कि 11 मौतों को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि राजनेता मंच पर अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते थे? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि आयोजकों को अपनी सफलता का गोल जीतना था? यह त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह हमारी व्यवस्था की नाकामी है, यह हमारी संवेदनाओं का जनाजा है। आयोजक कहते हैं भीड़ ज्यादा थी, हम क्या करते? पुलिस कहती है लाठीचार्ज तो नहीं कर सकते थे। सरकार कहती है यह हमारा आयोजन नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी औकात नहीं थी इतनी भीड़ को संभालने की, इतना बड़ा आयोजन क्यों करवाया? और अगर हादसा हो गया तो कम से कम जश्न को रोक देते। क्या आपके परिवार का कोई उस भीड़ में मरता भी आप यही कहते? प्रशंसकों ने आपकी पहचान बनाई, आपके लिए सड़कों पर उतरे, आपके लिए चिल्लाए, लेकिन जब उनकी जान गई तो आपने उनकी चीखों को अनसुना कर दिया। यह सिर्फ आरसीबी की जीत का सवाल नहीं है, यह एक निजी फ्रेंचाइजी की जीत थी जिसमें आधे खिलाड़ी विदेशी थे। कप्तान मध्य प्रदेश का है और बाकी खिलाड़ी देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। फिर कर्नाटक सरकार ने इसे अपने गर्व का मुद्दा क्यों बनाया? क्या यह सिर्फ वोटों की राजनीति थी? क्या प्रशंसकों की जुनून को भुनाकर सियासी फायदा उठाना जरूरी था? और अगर हाँ, तो क्या इसकी कीमत 11 जिंदगियां थी? प्रशंसकों का जुनून समझ में आता है, वे अपने सितारों के लिए पागल हैं। वे नौकरी छोड़कर समय निकाल कर स्टेडियम तक जाते हैं। वे विराट कोहली और आरसीबी के लिए जान छिड़कते हैं। लेकिन अगर आप बुलाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि भीड़ ज्यादा थी तो मर गए? यह कैसे हो सकता है कि आप जश्न में डूबे रहें जब आपके प्रशंसक सड़कों पर तड़प रहे हों? यह त्रासदी सिर्फ कुछ लोगों की मौत की कहानी नहीं है, यह हमारी संवेदनशीलता की कहानी है। यह उस समाज की कहानी है जो जश्न को जिंदगी से ऊपर रखता है। ट्रॉफी आती जाती रहेगी। इस साल आरसीबी के पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, लेकिन जो 11 जिंदगियां गई वे वापस नहीं आएंगे। जो परिवार बिखर गए उनके सपने वापस नहीं आएंगे। यह ट्रॉफी अब सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं है, यह उन 11 प्रशंसकों के खून से रंगी है जो अपनी टीम को देखने आए थे। यह चीखों से सनी है जो जश्न की तालियों में दब गई। यह ट्रॉफी अब गर्व नहीं बल्कि शर्मिंदगी का प्रतीक है। हमें यह समझना होगा कि जुनून को सम्मान देना चाहिए, लेकिन जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कोई ट्रॉफी, कोई आयोजन, कोई सियासी मंच किसी जान से बड़ा नहीं हो सकता। हमें यह समझना होगा कि मरने वाला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक इंसान था, किसी का परिवार, किसी का सपना। और अगर हम उसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कर भूल जाएंगे, कल फिर किसी और शहर में
किसी और दीवार के बाहर यह त्रासदी दोहराई जाएगी। हो सकता है अगली बार वह लाश आपकी हो या आपके किसी अपने की। तब आप क्या कहेंगे? इस देश में जश्न की भूख, खून की प्यास बन चुकी है। हर आयोजन को तमाशा बनाया जाता है, हर मौके को चमकाया जाता है, लेकिन जब लोग मरते हैं उनकी चीखें दब जाती है। यह त्रासदी एक चेतावनी है आयोजकों, सरकार और हम सभी के लिए। जश्न मनाइए, इन जिंदगी को प्राथमिकता दीजिए और संतों को बुलाइए, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। और अगर हादसा हो जाए तो कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो दिखाइए कि जश्न रोक दें, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे यह ट्रॉफी खून से सनी रहेगी और हमारी संवेदनाएं खामोश रहेंगी। कहते हैं खेल लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन उस शाम बेंगलुरु में खेल ने समाज की सबसे बड़ी दरार दिखा दी। जहां एक दीवार के उस पार जश्न था और इस पार जनाजे। उस दिन जीत किसी टीम की नहीं हुई, हार हुई इंसानियत की। आरसीबी ने ट्रॉफी खा ली, लेकिन उस मां ने अपना बेटा खो दिया और सरकार बस फोटो खिंचवाती रही, बयान देती रही और तमाशा देखती रही। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की नालायकी की चादर खींचने वाला दिन था। और ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि जब अगली बार भीड़ तले कोई दम तोड़ेगा, क्या फिर कोई दीवार उसके दर्द ढक लेगी? या फिर एक स्टेडियम के भीतर जश्न चलेगा जब बाहर कोई माँ अपने बच्चे ढूंढ रही होगी? क्योंकि हम भूलने वालों की कौन है और सिस्टम जानता है कि हमारी यादाश्त बस बगी सेल्फी तक ही है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।